एक पहाड़ी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था हारू। उसमें प्रतिभा थी, ऊर्जा थी, सपने थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो जल्दी भटक जाता, घंटों बेकार की बातों में खो जाता, सैकड़ों योजनाएं बनाता और पूरी एक भी नहीं करता। एक दिन जीवन में कुछ भी ना पाने की हताशा में वो एक प्रसिद्ध जैन गुरु के पास गया, जो पूरे इलाके में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। गुरुजी, हारू ने कहा, मुझे लगता है कि दिन मेरी उंगलियों से फिसल रहे हैं। मैं जागता हूं, बहुत कुछ करता हूं, लेकिन शाम तक मैं खाली महसूस करता हूं। लगता है मैं कुछ बर्बाद कर रहा हूं, शायद अपना ही जीवन। गुरु ने उसे देर तक देखा, फिर चुपचाप उठे और इशारे से उसे साथ चलने को कहा। दोनों एक शांत रास्ते से चलते हुए जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर सिर्फ एक मेज थी, 2 गद्दे और एक थैला जिसमें सुनहरे सिक्के थे। गुरु बोले, ये थैला लो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, नदी पर आओ और एक सिक्का नदी में फेंको, फिर चुपचाप लौट जाओ। किसी से कुछ मत कहो। 30 दिन बाद मेरे पास आओ। हारू हैरान था। बस इतना ही? कोई शिक्षा नहीं, कोई ध्यान नहीं? गुरु मुस्कुराए, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। और इस तरह हारू ने शुरुआत की। पहले दिन उसने सिक्का ऐसे ही फेंक दिया। दूसरे दिन उसने सिक्के को पानी में डूबते देखा, थोड़ी झुंझलाहट के साथ। तीसरे दिन उसने सोचा, मैं ये सोना क्यों बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन वो रुका नहीं, हर दिन करता गया। पहले हफ्ते के अंत तक वो जल्दी उठने लगा, सूर्योदय देखने लगा, नदी की आवाज सुनने लगा। वो सोचने लगा, ये सिक्का सोच से ज्यादा कीमती है। हर सुबह ये हमेशा के लिए खो जाता है। दूसरे हफ्ते में उसने दिन बेहतर ढंग से बिताने शुरू किए। अगर आज एक सोने का सिक्का गंवाऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा जो मूल्य रखे। उसने एक बूढ़े को लकड़ियां उठाने में मदद की, एक चिट्ठी लिखी जिसे बरसों से टाल रहा था। अपने पिता से वो बातें कहीं जो कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। तीसरे हफ्ते में थैले में कुछ ही सिक्के बचे थे और हारू को एक अजीब सी उदासी महसूस होने लगी। सोने के लिए नहीं, बल्कि उस क्रिया से मिलने वाले ज्ञान के लिए। 30वें दिन वो सूरज उगने से पहले उठा, थैले को देखा, खाली था और नदी के सामने चुपचाप बैठ गया। जब वो गुरु के पास लौटा तो उसमें कुछ बदल गया था। चेहरा शांत था, नजरों में गहराई थी, शरीर स्थिर था। गुरु ने पूछा, तो? हारू बोला, शुरू में लगा मैं कुछ कीमती चीज फेंक रहा हूं, लेकिन अब समझ गया हूं कि मैं तो हर दिन अपना समय यूं ही खो देता हूं। वो सिक्के एक प्रतीक थे। हर दिन जो बिना जागरूकता, बिना प्रेम, बिना उद्देश्य के बीते, वो एक सोने के सिक्के को फेंकने जैसा है जो कभी वापस नहीं आता। गुरु मुस्कुराए, अब तुमने वो जाना जो अधिकतर लोग कभी नहीं समझ पाते। फिर उन्होंने कहा, लोग पैसे बचाने की सोचते हैं, पर अपना समय कैसे खर्च करते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। पैसे लौट सकते हैं, पर समय नहीं। समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे बरतते हैं जैसे ये कभी खत्म ही ना हो। हम घंटों स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की राय की चिंता करते हैं, जरूरी काम टालते जाते हैं, कहते हैं कभी ना कभी कर लूंगा, लेकिन कभी ना कभी असली नहीं होता, सिर्फ आज होता है। कुछ उदाहरण सोचिए। जब आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर 3 घंटे गुजारते हैं, आप एक सिक्का नदी में फेंक रहे हैं। जब आप आई लव यू या धन्यवाद कल के लिए टालते हैं, शायद वो कल कभी आए ही नहीं। जब आप एक नई जिंदगी का सपना देखते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं करते, वक्त फिसलता चला जाता है। हर घंटा एक चुनाव है, हर मिनट या तो एक बीज है या एक क्षति। जैसा एक जैन कहावत कहती है, समय उड़ता है और तुम उसके पायलट हो। तो आज अभी खुद से पूछिए,
मैं अपनी आज की सोने की सिक्का किसमें निवेश कर रहा हूं?